Hello everyone, how are you? Hope you all have understood the chapter which we did in last two classes. So today we are going to complete the chapter in its third part, and I'll be explaining it in the same way. So let's start now. Here, said Ravi to the beggar, dropping the sleepers in front of the old man. Wear these and don't come back. The beggar stared at the sleepers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them, and left, muttering a blessing to the children. Now, what happens is, Ravi जो है वो स्लीपर्स लेके जाता है, जो स्लीपर्स थे म्यूज़िक मास्टर के, राइट लाली के म्यूज़िक मास्टर के जो स्लीपर्स थे वो लेके रवि जाता है टू दी बेगर के पास और बोलता है लो, ड्रॉप करता है उसको, रखता है और बोलता है लो, टेक दी स्लीपर्स एंड डोंट कम बैक, वियर दी स्लीपर्स एंड डोंट कम बैक। ठीक है कि भाई ये लो और वापस मत आना अब। सो वो जो है वो स्टेयर करता है स्लीपर्स को, बेगर स्टेयर करता है, हरिडली फ्लंग हिज टॉवल, हरिडली अपना जो टॉवल है वो ओढ़ता है, लेता है, and then pushed his feet into them and left, muttering a blessing. फिर अपने फीट को उसके अंदर पुश करता है, मीन ही वॉज वेयरिंग, ही वेयर दैट स्लीपर्स। ठीक है, सो और चला जाता है मटरिंग अ ब्लेसिंग। मटरिंग मतलब हल्के के बड़बड़ाते हुए, ब्लेसिंग उनको बोलते हुए, देते हुए चला जाता है। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। इन अ मिनट, एक मिनट के अंदर वो जो है वो वैनिश हो जाता है स्ट्रीट के कॉर्नर तक, मतलब वो फटाफट से भाग जाता है, राइट। सो द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अनएप्रिकेटिव लुक एट थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स। ठीक है, सो अब क्या होता है, म्यूजिक मास्टर बाहर आता है और एक वो बहुत अजीब सी लुक देता है। दैट मीन्स कि भी वो मार्बल्स खेल रहे थे ट्री के नीचे बैठ के, तो वो एक ऐसी लुक देता है कि जैसे उसको वो चीज़ पसंद नहीं है। ही इज़ नॉट अप्रूविंग दैट काइंड ऑफ थिंग कि नहीं ये चीज़ नहीं करनी चाहिए वाली जो फीलिंग होती है, ये क्या कर रहे हैं गंदे से लोग, है ना, गंदे बच्चे या कुछ ऐसा हम जो देते हैं कि व्हाट इज दिस काइंड ऑफ अ थिंग दे आर डूइंग, कि व्हाट, मतलब जिसको देख के फीलिंग आए डिस्गस्टिंग, व्हाट आर दे डूइंग। सो वैसी वाली लुक उसने दी। Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. ठीक है, अब वो वहाँ पे अपनी चप्पल को ढूंढना शुरू कर दिया उसने कि जहाँ पे मैंने अपनी चप्पल उतारी थी, अब वहाँ तो मुझे चप्पल्स मेरी नज़र ही नहीं आ रही। वो चप्पल्स नज़र आएंगी भी तो कैसे आएंगे, बिकॉज वो तो उन्होंने दे दी बेगर को, राइट। सो ही इज़ आस्किंग, ओह माय गॉड, वेयर आर माय स्लीपर्स। लाली, ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स। उसने थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा सर्च करने के बाद, जब उसको नहीं मिली, he actually called लाली, उसने आवाज़ लगाई लाली को। लाली, she hurried up to him, वो फटाफट से भागती हुई आई सर के पास, बिकॉज उसको उसके सर ने बुलाया था। ठीक है, have you seen my chappals my dear? I remember having kept them here. So he is now asking to her कि क्या तुमने मेरी चप्पल्स देखी हैं, मुझे याद है मैंने यहीं उतारी थी। ठीक है, Ravi, Mridu and Meena silently watched Lali and the music master search every corner of the veranda. जो रवि, मृदु और मीना हैं, जिन्हें पता था कि एक्चुअली उनकी चप्पल, मास्टर की, टीचर की चप्पल कहाँ है, वो साइलेंटली, मतलब चुपचाप से उस ट्री के नीचे बैठे हुए देख रहे थे इधर उधर कि भी मृदु, लाली और जो मास्टर हैं वो चप्पल्स को पूरे वरांडा में ढूंढ रहे हैं। He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. He was, कह रहे वो सब जगह ढूंढ रहा था कि वो ऊपर, looking over the railing के पास, और crouching near the flower, मतलब crouching means वो क्रॉल करके जो नीचे नीचे होके देख रहा था कि कहीं पे शायद उन्हें चप्पल मिल जाए। Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. और वो बोलता है कि वो तो ब्रांड न्यू चप्पल्स थी, मतलब बिल्कुल न्यू थी, और मैं माउंट रोड गया था उन्हें खरीदने के लिए। अब वो एक मार्केट का या किसी जगह का नाम होता कि मैं वहाँ से लेके आया था। ही वेंट ऑन सेइंग दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, डू यू नो। अब वो बार बार बोल जाता कि तुम्हें पता है कि वो एक महीने की फीस पूरी लग जाएगी वो चप्पल लेने में। सून लाली वेंट इन टू टेल हर मदर। रुकुमनी अपीयर्ड
looking harassed with Pati following her. ठीक है, अब वो जो लाली है वो जल के अपनी मम्मा को बोलती है कि मम्मा अब भाई सर की तो चप्पल नहीं मिल रही है. सो रुक्कुमनी जो है उसकी जो मम्मा होती है वो आती है बहुत हारस, मतलब बहुत डरी हुई सी और सोचती हुई ये क्या हो गया, कहाँ गई होंगी चप्पलें. विद पाती फॉलोइंग, और पाती जो है उसकी जो दादी होती हैं वो भी साथ में आती हैं, मीना की जो दादी होती है, मृदु की दादी. Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door, worried Pati. कहते कहाँ जा सकती हैं चप्पलें? क्या ये तो बहुत बुरा होगा अगर हम कहें कि समन शायद किसी ने चुरा तो नहीं ली. बहुत सारे वेंडर्स आते हैं, मतलब जो डोर टू डोर सर्विस करते हैं, कोई लाइक सब्जी वाला और दूध वाला और वो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे वेंडर्स आते हैं, तो कहीं किसी ने चुरा तो नहीं ली. रुक्कुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री. ठीक है, सो वो जो है, जो रुक्कुमनी है, वो अब तीनों बच्चों को वहाँ पे बैठे हुए देख लेती है. ठीक है, हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन, एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली. सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा. ठीक है, सो वो अब उनसे पूछने लगती है, वो बोलने लगती है, तो वो देखते कि बच्चे जो हैं वो बहुत शांति से बैठे हैं, बहुत आराम से सुन रहे. तो वो आराम से स्लोली पूछते कि किसी को देखा है लुकिंग अराउंड द वरांडा, मतलब घूमते हुए वरांडा में, वेटिंग क्वाइटली कि कहीं कोई बिना अट्रैक्शन कैच करते हुए, मतलब बहुत स्लोली कोई जा रहा हो. अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज. अब वो कह रहे कि बहुत शार्प वी शेप की जो लाइन है उसकी आईब्रोज में बन गई थी. अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर इन प्लेस ऑफ हर यूजली सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ. और जो दूसरी है उसके जो सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ है, माउथ के पास में बन गई थी. रुक्कुमनी वॉज एंग्री, थॉट मृदु with a shiver. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, जो रुक्कुमनी है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी. तो मृदु कहती है कि अपने आप से मृदु बात कर रही है अब यहाँ पे, कि शायद वो इतना गुस्से में ना होती अगर उन्हें पता होता कि उस बेगर के कैसे सोल्स हो रखे थे पैरों पे, कैसे ब्लिस्टर्स हुए थे. Taking a deep breath, she cried, "Rukumani, there was a beggar here. Poor thing, he had such boils on his feet." ठीक है, सो उसके बाद वो चिल्लाती कि रुक्कुमनी, वहाँ पे एक बेगर था, ठीक है, और उसके पैरों पे जो है बहुत सारे बॉयल्स हुए थे. So said Rukumani grimly, turning to Ravi, "You gave the music teacher master's chappals to that old beggar who turns up here." So वो रवि से अब गुस्से में पूछते, क्या तुमने वो मास्टर की जो चप्पल्स थी वो उस बेगर को दे दी जो यहाँ आया था. चिल्ड्रन दीज डेज, ग्रॉन्ड पाती. अब वो गुस्से में सोचते कि आजकल के बच्चे भी ना, मतलब गुस्से में पाती की दादी बोलती हैं, अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स, ही वाज सो काइंड एंड जनरस. अब वो बोलते हैं, अम्मा क्या आपने मुझे नहीं बताया था करण के बारे में, जिसने अपने सारी थिंग्स जो भी उसके पास थी वो सब दे दी थी, इवन उसके गोल्ड इयररिंग्स भी उसने दे दी. वो कितना काइंड था, वो कितना अच्छा था, कितना सॉफ्ट हार्टेड था. सिली स्नैप्ड रुक्कुमनी. वो कहते सिली, ये क्या करना, डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गिव अवे हिज ओन. वो कहते सिली, उसने किसी और की चीज़ें नहीं दी थी किसी को, उसने अपनी चीज़ें दी थी. तो तुम अपनी चीज़ें दो ना, किसी और की उठा के क्यों दे रहे हो. But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet, Ravi rushed brashly on. And Amma, if they did fit, would you really not have minded? वो कह रहे कि भी बट मेरी जो चप्पलें हैं वो बेगर के पैरों में नहीं आती, पर अम्मा क्या अगर वो मेरे उसके पैरों में आती तो क्या आपको बुरा लगता, तो आप माइंड करते. रवि said रुक्कुमनी वेरी एंग्री now, go inside this minute. अब वो रवि उसको गुस्से में बोलती, रवि go inside this minute, अभी के अभी अंदर चले जाओ, फटाफट से अंदर चले जाओ. हमारी मम्मा जब होती हैं गुस्से में हमें भी ऐसे बोलती है ना, अंदर चले जाओ चुपचाप फटाफट. सो सेम थिंग उसके साथ भी. शी हर्रिड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स. ठीक है, सो अब क्या होता है कि जो रुक्कुमनी है वो अंदर जाती है और गोपू मामा की जो न्यू चप्पल्स हैं वो लेके आ जाती है. दीज शुड फिट यू सर, प्लीज़ पुट दिस ऑन. वो कहते कि सर ये चप्पल्स जो हैं ये आपको आ जाएंगी, प्लीज़ ये पहन लीजिए. आई एम सो सॉरी, माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी.
The music master's eyes lit up. He put them on, trying not to look too happy. वो क्या कहते हैं कि जो वो बोलती है, सॉरी सर, मेरा जो बेटा है वो बहुत नॉटी है, उसने बहुत गलत चीज़ की है, बट प्लीज़ आप ये पहन लो. तो वो पहन लेता है. उसकी जो आइज़ है दे वर लाइटिंग अप, मतलब लिट अप, मतलब बहुत चमक रही थी. उसको बहुत खुशी हो रही थी कि हाँ मुझे तो न्यू चप्पल मिल गई मेरी पुरानी गंदी सी चप्पल के बदले में. ही पुट देम ऑन, उसने उसे पहना और ही वॉज ट्राइंग कि मैं ऐसा शो करूँ कि मैं हैप्पी नहीं हूँ, आई एम नॉर्मल पर्सन, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हाँ मैं न्यू चप्पल पहन रहा हूँ. वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू. वेल आप वो कहता है ओके ठीक है, हाँ मुझे लगता है ये ठीक है. दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू. वो अब बोलता है कि आजकल तो बच्चों को एल्डर्स की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, क्या करें. अ हनुमान इन ए crowd, ओनली रामा कैन सेव अ नॉटी फेलो. वो कहता है कि अब तो सिर्फ जो है ये तो एक हनुमान इन ए क्रेट है कि मतलब इसका मतलब होता है लाइक हनुमान जैसा बंदा, मतलब जो बहुत ज़्यादा शरारतें करता है, हनुमान है, ये हनुमान का रूप है. ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो. वो कहते हैं सिर्फ जो लॉर्ड राम है, राम जी हैं, सिर्फ वो ही इसको बचा सकते हैं, इस नॉटी फेलो को सिर्फ वो ही सेव कर सकते हैं. रुकुमनीज आइज फ्लैश्ड. वो कहते हाँ. शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, इवन अ होली मंकी. ठीक है, सो वो अब अपने बेटे को, रवि को, वो पसंद नहीं आता उसकी मम्मा को, रुक्मणी को, कि भी वो मेरे बेटे को मंकी बोल रहा, चाहे वो हनुमान जी बोल रहा था, बट स्टिल उसको नहीं पसंद आया. शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर. इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली. अब वो घर के गेट के बाहर वो आराम से शांति से बस सीधी खड़ी रही, बिकॉज वो चाहती थी कि अब वो जल्दी से लीव कर जाए, वो चला जाए. When he had clattered off his new chappals, she said, मृदु come in and have some tiffin. ठीक है, अब वो कहती है कि जब वो चला गया अपनी वो चप्पल्स को पहन के, उसके क्लैटर मतलब उनकी न्यू चप्पल्स की आवाज़ जो होती है वो आवाज़ आते हुए वो करते हुए चला गया. सो ही सेड, मृदु कम इन हैव सम टिफिन. मृदु आ जाओ, खाना खा लो. ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स. थैंक गॉड योर गोपा मामा डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क. ठीक है, अब वो बोलते कि तुम बच्चे ऐसी चीज़ें सोच भी कैसे लगते हो. थैंक गॉड कि गोपू मामा जो है वो ये वाली चप्पल्स अपने वर्क पे नहीं पहन के जाते हैं. एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगिन टू लाफ. और जैसे वो मृदु और मीना के साथ किचन में गई रुक्मणी, वो हंसना शुरू हो गई. शी वॉज लाफिंग. बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सून एज ही कम्स होम. लेकिन जब वो घर आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं कि वो अपने शूज़ उतार के फेंके, सॉक्स उतार के फेंके, और उनको चप्पल चाहिए होती है, चप्पल पहननी होती है. व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गिव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर. अब तुम्हारे मामा मुझे क्या बोलेंगे जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने उनकी चप्पल म्यूज़िक मास्टर को दे दी है. सोच के देखो, अगर आपके घर पे, ठीक है, आपकी मम्मा आपके पापा की चप्पल्स किसी को दे दें, है ना, और जब पापा ऑफिस से आए, मामा बोले मैंने तो चप्पल्स किसी को दे दी है, तो पापा का रिएक्शन क्या होगा. सोच के देखो. ठीक है, सो वही चीज़ वो सोच के वो हंसना शुरू हो गई कि हाँ अब मेरा क्या होगा, अब मुझे क्या क्या सुनने को मिलेगा. राइट, सो हियर आवर चैप्टर एंड्स. सो व्हाट यू हैव टू डू in your homework is this comprehension check questions. There are 3 questions in this comprehension, so you have to complete these questions only. All right, so bye bye for now. We'll see you in the next video.